तो यहाँ पे लिखा हुआ अ स्क्वायर लूप ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, मुझे एक स्क्वायर लूप बनाना पड़ेगा। तो स्क्वायर लूप कैसा होता है, जो स्क्वायर के फॉर्म में होता है। तो इट इज़ एरिया होगा, अगर मैं एरिया निकालता हूँ तो 10 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर कर दिया, मैं मीटर के फॉर्म में निकाल दिया। मैं क्वेश्चन को आगे और रीड करता हूँ, क्या लिखा हुआ है। तो रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस गिवन है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब भी रेजिस्टेंस देता है ना, तो आप ये समझ जाना कि डेफिनेटली उसको करंट वो रिक्वायरमेंट कर रहा है, तभी वो रेजिस्टेंस देगा, ना दिन रेजिस्टेंस नहीं देगा। प्लेस इन अ वर्टिकल ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। सबसे पहले जब भी आपको डायरेक्शन की बात करें तो आप एक डायरेक्शन जरूर मेंशन कर लेना। फील्ड अच्छा, सबसे पहले वो ईस्ट वेस्ट प्लेन में मेंशन कर रहा है। कहाँ पे भी कर रहा है, ईस्ट वेस्ट प्लेन में। तो मैं सबसे पहले ईस्ट वेस्ट प्लेन में रख लेता हूँ इसको ऐसे। तो ईस्ट वेस्ट प्लेन में मैंने रख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, जो जहाँ कितना 0.10 टेस्ला का है। और कौन से डायरेक्शन सेटअप द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन पे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे वो सेटअप है, मतलब वो इस डायरेक्शन पे सेटअप है। बहुत बढ़िया। तो अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि एंगल कितना मेजर करे। तो ध्यान पे रखना, जो इसका डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन पे होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पे जो बनेगा वो थीटा बनेगा, और थीटा का जो वैल्यू होगा वो 45 डिग्री। तो थीटा बिकम्स 45 डिग्री। अब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री आ गया। अब हमको क्या करना है, इसमें ईएमएफ निकालना। तो ई इज इक्वल टू क्या होता है, -d∅/dt। हमको टाइमिंग का वैल्यू गिवन है ना, शॉर्ट टाइम का वैल्यू गिवन है 0.70 टेस्ला, 0.70 सॉरी सेकेंड। तो फाई का अगर वैल्यू निकालते हैं तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। तो फाई इज इक्वल टू बी का वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू गिवन है 0.10 टेस्ला, और एरिया जो हमारा गिवन है 10 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, और साथ में cos 45। जब इस पूरे को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो फ्लक्स आएगा वो 0.000707 आ जाएगा। अब सॉल्व करके देख लेना। और फाई का वैल्यू आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, अगर ईएमएफ निकालूंगा तो डी फाई का जो कंप्लीट वैल्यू था 0.000707 उसको रखा। फिर इसका जो वैल्यू चल रहा था, कितना चल रहा था, 7.70, उसको सॉल्व किया। तो मुझे ईएमएफ यहाँ पे मिल गया 1.01 × 10⁻³ वोल्ट। समझ में आ गया। अब मुझे ईएमएफ मिल गया, मुझे करंट निकालना तो बहुत सिंपल है। ई बाई आर, ई का वैल्यू 1.01। बहुत सारे बच्चे अगर कंफ्यूज होंगे, ये सर हमने तो V/R पढ़ा था, तो बिल्कुल कमेंट करना, मैं आपको एकदम क्लियर कर दूंगा कि किस बेसिस पे मैंने लिखा है। तो ओम, आर का वैल्यू भी मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा था, उस वैल्यूज़ को लाकर मैंने यहाँ पे शो कर दिया। तो हमारे पास आ गया 2.02 10⁻³ एम्पियर। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है।